हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। और वीडियो के इट पार्ट 16 के अंदर भी हम स्पीसीएशन का जो हमारा सेकंड टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसको समझेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर क्या होता है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका स्पीसीएशन के अंदर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, स्पीसीएशन क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती है उससे न्यू स्पीशीज जो होती है वो बनती है। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर की जेनेटिक ड्रिफ्ट से कैसे मतलब न्यू स्पीशीज का या स्पीसीएशन में इसका कैसे इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो अब हम समझते हैं genetic drift. It is a mechanism of evolution in which allele frequencies of a population change over generations due to chance. मतलब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो इवोल्यूशंस का क्या है, एक मैकेनिज्म है। इवोल्यूशंस का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पॉपुलेशंस जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं कि मतलब पॉपुलेशंस जो होती है वो एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज से बनती है। ओके, लेकिन जो पर्टिकुलर स्पीशीज से बनती है। ओके, लेकिन जो उसके अंदर जो उसकी फॉर्म्स जो होती है, मतलब उसकी फॉर्म्स का मतलब हो गया उसकी एलील फ्रीक्वेंसी। ओके, उनका जो नंबर जो होता है वो कैसे बदलता जाता है जनरेशन टू जनरेशन। ओके, तो मतलब वो भी किसकी वजह से बदलता है, मतलब बाय चांस बदलता है। बाय चांस का मतलब ये होता है कि अचानक से कुछ भी क्या हो जाता है, मतलब कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशंस के अंदर क्या होती है, एक स्पीशीज मतलब एक एलील मतलब एक जो होती है ना, एक स्पीशीज जो होती है वो खत्म हो जाती है और वो दूसरी स्पीशीज जो होती है वो सरवाइव करती है। ओके, ये सब जो होता है वो बाय चांस होता है। ये जो प्रोसेस जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये बाय चांस होता है। और ये किसकी वजह से होते हैं, ये जो चांस होते हैं वो रैंडम फ्लक्चुएशंस होते हैं। मतलब रैंडम फ्लक्चुएशन का मतलब इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी कुछ भी, मतलब किसी की वजह से मतलब क्या हो जाता है, कोई स्पीशीज जो होती है वो खत्म हो जाती है और मतलब पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशीज खत्म हो जाती है और जो दूसरी स्पीशीज पॉपुलेशन के अंदर जिंदा रहती है वो आगे क्या करती है, सरवाइव करती है। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन ऑल पॉपुलेशंस ऑफ नॉन इनफाइनाइट साइज। मतलब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो उन सभी पॉपुलेशंस के ऊपर लगेगा, मतलब लागू होता है। मतलब जिसका जो साइज जो होता है वो क्या होता है, नॉन इनफाइनाइट होता है। मतलब नॉन इनफाइनाइट का मतलब होता है कि मतलब स्मॉल मतलब जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल पॉपुलेशंस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर क्या होती है कि मतलब नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब कुल मिला के ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो किसके ऊपर लगता है, स्मॉल पॉपुलेशंस के ऊपर, मतलब जो उनके ऊपर ही क्या होता है, ये लागू होता है। बट इट्स इफेक्ट आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन। अब स्मॉल पॉपुलेशंस के ऊपर ही जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों लगता है, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर ही क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। यदि कोई बड़ी पॉपुलेशंस होती है उसके, तो उसके ऊपर जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट जो होता है वो मतलब वीक होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो बाई चांस होता है। तो बाई चांस की वजह से एक स्मॉल पॉपुलेशन जो होगी वो खत्म हो सकती है और एक बड़ी जो पॉपुलेशन होगी वो कभी भी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होगी, खत्म नहीं होती है। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट द प्रोसेस इज अ रैपिड इन स्मॉलर पॉपुलेशन। जैसे मैंने बता दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो इफेक्ट जो होता है मतलब बहुत ही जल्दी, मतलब जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है ना उसके अंदर ये होता है। ओके, बहुत तीव्र रूप से होता है। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू एक्यूमुलेशंस ऑफ चेंजेस इन द जनरेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ये होता है कि मतलब क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हो जाता है ना तो उससे क्या होते हैं, चेंजेस जो होते हैं, मतलब उसमें क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जो पॉपुलेशन जो होती है उस पॉपुलेशंस के अंदर कुछ जो एलील फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो दूसरी एलील फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके अंदर क्या आते हैं, वो जिंदा रहती है। फिर उसके अंदर क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। फिर ये जो चेंजेस जो होते हैं
वो जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से जब हम दूसरी जनरेशन में जाएंगे, दूसरी से तीसरी जनरेशन में जाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होते हैं कि जब वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो ऑफ स्प्रिंग बन रही है जनरेशन टू जनरेशन, तो उसके अंदर क्या होगा कि फिर एक नई स्पीशीज फॉर्म होती है। तो इसी यही जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होना। लेकिन वो नई स्पीशीज कैसे बनती है, बाय चांस बनती है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Genetic drift may causes a gene variant to disappear from the population and thus reduce genetic variation. अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि मतलब पॉपुलेशंस है, उसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है कि मतलब जो पॉपुलेशन के अंदर एक जीन वेरिएंट जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। और जो दूसरे जीन वेरिएंट का मतलब जो एलील फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो क्या होती है, दूसरा जीन वेरिएंट जो होता है वो तो जिंदा रहता है, लेकिन मतलब एक जीन वेरिएंट खत्म हो गया उस पॉपुलेशन से, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो जेनेटिक वेरिएशंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब, जैसे एक फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर मतलब मल्टी कलर, सपोज आप समझ लीजिए मल्टी कलर फ्रॉग ने क्या बनाया है, पॉपुलेशंस बनाई है। तो उसमें क्या हुआ जो ग्रीन कलर का फ्रॉग है वो क्या हो गया है, मतलब मर गया है। तो अब हमारे पास रेड और ब्लू कलर के फ्रॉग्स बचे हैं। तो मतलब एक जो जीन वेरिएंट कम हो गया ना, तो उसकी वजह से जो ग्रीन कलर का जो जेनेटिक वेरिएशन जो होगा वो उस पॉपुलेशन के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से ये मतलब बताइए, इस पॉइंट में हमें ये समझाया गया कि स्पीशीज जेनेटिक ड्रिफ्ट से नई स्पीशीज जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, ये बता दिया। ओके, फिर इसमें बता दिया कि जो जेनेटिक वेरिएशंस जो होता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट से कैसे कम होता है। तो मैंने आपको समझा था कि जैसे पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशीज मतलब उसका एक फॉर्म, उसका एक जीन वेरिएंट यदि कम हो रहा है, तो अगर वो कम हो रहा है तो जो उस पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशंस है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन है कि हाउ इज जेनेटिक ड्रिफ्ट डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन होते हैं वो जेनेटिक ड्रिफ्ट से मतलब, या जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से अलग कैसे है। ओके, तो क्यों मतलब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पुटअप करें, नेचुरल सिलेक्शन भी क्या होता है, इससे भी ये भी, इसका भी स्पीसीएशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसका भी स्पीसीएशन के अंदर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोनों से क्या बनती है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन से भी नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग है। तो इसका रीजन ये है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। बोथ नेचुरल सिलेक्शंस एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट आर मैकेनिज्म्स फॉर इवोल्यूशंस, they both changes allele frequency over time. Okay, natural selections और genetic drift दोनों ही क्या है, इवोल्यूशंस के क्या है, एक मैकेनिज्म्स हैं, या इवोल्यूशंस के क्या है, ये प्रोसेस है। कैसे, क्योंकि दोनों से क्या होती है, दोनों में क्या होता है कि मतलब जो पुरानी स्पीशीज होती है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होता है, नई स्पीशीज बनती है। लेकिन मतलब जो दोनों स्पीशीज जो बनेगी उसके अंदर क्या होता है, एक लंबा टाइम लगता है। ओके, तो मतलब ये तो बताया है, इस स्टेप से हमें ये समझाया गया है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके अंदर क्या सिमिलरिटी है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, तो उसको अब हम देखते हैं आगे। The key distinctions is that the genetic drift allele frequency change by chance, whereas in natural selections allele frequency change by differential reproductive success and specific environmental pressure. मतलब जो genetic drift जो है, ओके, और जो नेचुरल सेलेक्शंस जो होता है उसके अंदर मेन डिफरेंस ये होता है कि उसमें हम देखते हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है उसके अंदर जो एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस आते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो पॉपुलेशन के अंदर जो जीन वेरिएंट होता है उसको भी हम एलील फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो मतलब जो पॉपुलेशंस के अंदर जो अलग अलग तरह के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं ना, उनका जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम एलील फ्रीक्वेंसी। तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जो एलील मतलब इंडिविजुअल्स का जो नंबर होता है वो बाय चांस जो होता है वो चेंज होता है। ओके, अभी ये आपको बहुत अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि ये बाय चांस जिसको हम बोल रहे हैं, रैंडम एक फ्लक्चुएशन जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या होते हैं,
जबकि नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जो एलील फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके द्वारा चेंज होती है, मतलब एनवायरमेंटल स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फैक्टर या प्रेशर से चेंज होती है या फिर रिप्रोडक्टिव सक्सेस से चेंज होती है। ये दोनों के अंदर मतलब क्या है, मेन डिफरेंसेस है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो नेचुरल सिलेक्शंस जो होता है वो नेचुरल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको पता है, जैसे नेचुरल कंडीशन के अंदर कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर चेंज आ गया, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, कोई भी डिजास्टर आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पीशीज उस नेचुरल कंडीशन या एनवायरमेंटल फैक्टर को में सरवाइव कर लेती है, उसको अडेप्ट कर लेती है, वो तो सरवाइव करती है, लेकिन जो नहीं कर पाती है वो क्या होती है, मर जाती है। ओके, लेकिन जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अंदर बाई चांस, जैसे आपके घर में आप मतलब वॉक कर रहे हैं और आपके वॉक करते ही क्या मतलब नीचे बहुत सारे इंसेक्ट जो हो रहे हैं वो चल रहे हैं, तो अचानक से क्या हुआ, आपने उसके ऊपर क्या रख दिया, पैर रख दिया, तो पैर की रखने की वजह से क्या होंगे, जो इंसेक्ट होंगे वो डाई हो जाएंगे, कुछ इंसेक्ट डाई हो जाएंगे, और जो कुछ इंसेक्ट जो बचेंगे वही आगे जाके क्या मतलब मतलब वो मतलब बचेंगे और आगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके क्या करेंगे, अपनी स्पीशीज को क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। ओके, अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन को टेबुलर फॉर्म से भी समझ सकते हैं। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ये इट इज ए सडन एंड क्विक प्रोसेस, मतलब अचानक से होता है और बहुत तेजी से होता है। ये अभी बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल से आगे। जो नेचुरल सिलेक्शंस जो होता है वो एक ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप जिसको आप बोलते हैं, और स्लो प्रोसेस है। ओके, इट सेलेक्ट्स हार्मफुल और यूजफुल वेरिएशंस बाय चांस। इसके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, जेनेटिक ड्रिफ्ट का। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो बाई चांस होता है, पहली बार चांस का मतलब ओके, अचानक से किसी भी रीजन से। ओके, इसके अंदर होता है। इसके अंदर क्या होगा कि बाई चांस होता है, तो जो पॉपुलेशंस के अंदर जो या तो हार्मफुल वेरिएशंस जो होता है वो सरवाइव कर सकता है, या फिर जो पॉपुलेशंस के अंदर जो यूजफुल जीन वेरिएशंस जो होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि मतलब बेस्ट कौन है। ओके, नेचर के सबसे बेस्ट कौन है, इसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ मतलब बाई चांस कोई भी बच गया, ओके, तो वो क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, इट सेलेक्ट्स ओनली एडेप्टिवली यूजफुल वेरिएशन। इसके अंदर तो सिर्फ मतलब क्या होगा कि वही जीन वेरिएंट जिंदा रहेगा जो कि नेचर के अंदर क्या है, अडेप्ट हो गया है, मतलब जो नेचर के हिसाब से मतलब क्या हो गया है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया उसने। ओके, तो वही स्पीशीज जो होगी वो क्या होगी, जिंदा रहेगी इसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन मेथड के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर सिर्फ दो मतलब एक ही तरह की स्पीशीज जिंदा रहेगी, इसके अंदर दोनों में मतलब दोनों कोई भी जिंदा रह सकती है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसको अब हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स लिव इन ग्रीन बुशेस एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली सो आर लाइकली टू डेवलप वेरिएशंस। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, इस पिक्चर्स में क्या बताई गई है, रेड बीटल्स बताई गई है। रेड बीटल्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगी 12 रेड बीटल्स। ओके, और ये कौन से मतलब कहाँ रह रही, ग्रीन बुशेस के अंदर, मतलब जो प्लांट्स जो है ना, मतलब एकदम हरियाली वगैरह एकदम अच्छी सी है वहाँ पे, मतलब ग्रीनरी के अंदर मतलब वहाँ रह रही है। ओके, और क्या कर रही है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है तो मतलब क्या होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कोई ना कोई तो वेरिएशन आता है। तो अचानक से इसके अंदर वेरिएशन आया और ये क्या हुई, ब्लू कलर की जो बीटल्स जो है वो इसके अंदर क्या हो गई, पैदा हो गई। ओके, तो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। ओके, कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है और ये वेरिएशन आया ब्लू कलर की बीटल की फॉर्म में। ड्यू टू a color variation, a few blue beetles appear forming blue populations. Crow can see both red and blue and eat them. Initially, there are more of red beetles and less of blue. अब क्या हुआ कि आप जब इस पिक्चर्स में देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे रेड बीटल्स ज्यादा हैं, ब्लू बीटल्स जो है इस पिक्चर्स में आपको कम दिख रही है। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो रेड कलर की जो बीटल्स है ना, ये यहाँ पे वो क्या कर रही है, आपस में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रही है। तो इनका जो मतलब रिप्रोड्यूस कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि इनका नंबर बढ़ रहा है,
ये अभी एक ही है तो इनका नंबर जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है कि ड्यू टू मतलब इस पॉपुलेशन के अंदर आपको क्या दिखेंगी, मतलब रेड और ब्लू, मतलब पहले जो है वो रेड जो है ना बीटल्स जो होगी वो क्या है, ज्यादा दिख रही है, और बाद में क्या है आपको जो ब्लू बीटल्स जो है वो कम दिख रही है। तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर जो है अभी इस यहाँ पे इस पिक्चर सेकंड नंबर की जो पिक्चर है इसमें रेड बीटल्स ज्यादा है, तो नेचुरली ये रिप्रोड्यूस करेगी तो इनकी मात्रा ज्यादा होगी, और फिर ये एक है तो ये इसके हिसाब से क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इनके अंदर क्या हो रहा है कि जो कलर वेरिएशन जो है मतलब दोनों तरह की जो बीटल्स जो है वो आपको दिख रही है। अब क्या कर रहा है कि जो क्रो जो है वो तो क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे क्रो है, मतलब ठीक है ना, वो क्या करता है, मतलब बुशीज होगी तो वो उसके आसपास में ये क्रो और ये तो होते ही हैं ईगल्स, और ये क्या कर रहे हैं कि मतलब ये रेड बीटल को भी क्या करते हैं, देख सकते हैं, और जो ब्लू बीटल्स जो है उसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, क्रो, ओके क्रो जो है वो क्या कर रहा है कि रेड और जो ब्लू बीटल जो है उनको क्या कर रहा है और देख रहा है, और बराबर मतलब उनको क्या कर रहा है, अपना खाना भी बना रहा है। ओके, उनको खाने मतलब प्रे बना रहा है। ओके, क्लियर इस, ओके। There is a suddenly calamity. An elephant kills red beetles by stamping on bush. Blue beetles survive, reproduce and increase in number. Okay. अब क्या हुआ है, यहाँ ये बताया गया है कि अचानक से क्या आता है इस बुशेस मतलब इन झाड़ियों के अंदर क्या आ जाता है, एक एलिफेंट आ जाता है। ओके, एक एलिफेंट आ जाता है, तो एलिफेंट का जो पैर जो होता है वो इतना भारी होता है ना, तो उसकी वजह से जो रेड बीटल्स जो होती है उसके ऊपर क्या होता है कि वो एलिफेंट का जो पैर जो होता है वो पड़ जाता है। ओके, तो वो जितनी भी रेड बीटल्स जो होती है ना वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन वहां पे ब्लू बीटल्स जो है वो क्या होती है, जिंदा रह जाती है। ओके, ठीक है। ये जो एलिफेंट फुट जो है मतलब ये है ना, ये एक कैलामिटी को ये बताया गया कि ये एक बाई चांस हुआ है। बाई चांस में ये कहने का मतलब होता है कि मतलब ये जो एलिफेंट का फुट जो है किसके ऊपर पड़ा, रेड बीटल के ऊपर पड़ा, तो रेड बीटल मर गई, मतलब खत्म हो गई। सपोज यही एलिफेंट का फुट ब्लू बीटल के ऊपर पड़ जाता, ओके, तो वहां पे क्या हो जाती, वो ब्लू बीटल जो होती वो खत्म हो जाती और रेड बीटल जो होती वो सरवाइव करती। मतलब इसके अंदर क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, तो ये इसके अंदर बताया कि ये चीज बाई चांस हुई है। ओके, तो इसके अंदर ये बताया है, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि जो ब्लू बीटल्स सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या बची है, सिर्फ ये ब्लू बीटल्स बची है, तो ये ब्लू बीटल्स जो है वो क्या कर रही है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। ओके, और मतलब रिप्रोडक्शन कर रही है। रिप्रोडक्शन जब भी करेंगे तो उसमें क्या होते हैं, नंबर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आप लास्ट वाली पिक्चर्स में देखेंगे कि मतलब ये यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, सबके सब क्या दिख रहे हैं, ब्लू बीटल्स ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है इस पिक्चर्स के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या थी, रेड बीटल थी, लेकिन जब यहाँ पे बनी फाइनली वो क्या बना, ब्लू बीटल बना। मतलब कहने का मतलब होता है कि इस पूरी पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से रेड बीटल से ब्लू बीटल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन वो भी बाय चांस हुआ है। ओके, तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है, यही इसी को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये हो गया कि मतलब एक ओके, Blue beetles did not get survival advantage. Elephants suddenly caused major havoc in beetle populations. Otherwise, their number would have been considerably large. जो यहाँ पे जो ब्लू बीटल्स बनी है उसको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो ब्लू बीटल्स बची है इसको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला। इसका कहने का मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जो क्रो जो मतलब ये जो क्रो जो है वो क्या करता है कि ये ब्लू बीटल्स को देख सकता है। ओके, इसको सर्वाइवल एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि इसको देख सकता है और इसको भी वो क्या कर सकता है, आसानी से खा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला है, ये बाई चांस जो है वो क्या हुई है, इन्होंने अपने जो पॉपुलेशंस को क्या किया है, इंक्रीज किया है। और इसके अंदर बताया गया है कि एलिफेंट्स जो होते हैं उन्होंने क्या किया है, अचानक से एक धमाका बोल दिया, मतलब ओके, मेजर हैवॉक, मतलब उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो बीटल पॉपुलेशंस जो ये इसके अंदर इतना बड़ा चेंजेस हुआ। नहीं तो क्या होता अगर एलिफेंट वहां पे नहीं आता, इस तरह का मतलब सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, तो आज ये जो बीटल पॉपुलेशंस जो होती उनके अंदर
जो रेड और जो ब्लू बीटल्स जो हैं उनका नंबर जो होता वो बहुत ज्यादा होता। ओके, तो यही यहाँ पे इस चीज को समझाया गया है। In this case, there is no survival advantage but provides diversity without any adaptations. मतलब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो पॉपुलेशंस जो होती है सरवाइव करती है। मतलब जो पॉपुलेशंस मतलब बाय चांस जिंदा रहती है उसको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शंस होता है उसके अंदर जो स्पीशीज सर्वाइव करती है उसको सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। ये दोनों में फर्क है। लेकिन जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके अंदर कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता है। जो जिंदा रहने वाली जो पॉपुलेशंस है उसको, इसके अंदर ये ब्लू बीटल्स के लिए बोल रहे हैं, बट प्रोवाइड डाइवर्सिटी। लेकिन उनको मतलब वो क्या करते हैं, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर कि मतलब वो अपनी पॉपुलेशंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, डाइवर्सिटी मतलब डेवलप होगी। डाइवर्सिटी कैसे डेवलप होगी, जो पॉपुलेशन जिंदा होगी वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस तो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएशंस आएगा, वेरिएशंस आएगा तो डाइवर्सिटी भी आएगी। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी अगर बिगर अडेप्टेशंस की आती है तो उसी को ही हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेचुरल सिलेक्शन इसका बिल्कुल उल्टा है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो स्पीशीज जो होती है, जो जिंदा रहने वाली सर्वाइव करने वाली स्पीशीज होती है, सबको सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो नेचुरल सिलेक्शंस के अंदर जो स्पीशीज जिंदा रहती है उसको उसको मतलब जो उसके अंदर जो डाइवर्सिटी आती है नेचुरल सिलेक्शन के बाद में, उसके अंदर मतलब जो अडेप्टेशंस के हिसाब से उसके अंदर डाइवर्सिटी आती है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो डाइवर्सिटी आती है वो बिना अडेप्टेशंस के आती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। From this we can conclude the accident can changes the frequency of some genes even if they do not get survival advantage. This is called genetic drift and it leads to genetic variations. कुल मिला के जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है उसके अंदर मतलब ये जो पूरा एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा है, मतलब जो बीटल्स वाला जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है उसके अंदर जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि जो पॉपुलेशन के अंदर कुछ जीन्स होते हैं या जीन वेरिएंट बोल सकते हैं आप उसको, या फिर एलील बोल सकते हैं। जो एलील के अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस जो आएगा वो बाय चांस आता है, बाय एक्सीडेंट्स आता है। ओके, लेकिन जो भी स्पीशीज उसके अंदर जिंदा रहती है उसको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता है। ओके, बस सिर्फ मतलब वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशंस को इंक्रीज करेंगे। ओके, और इसी को ही हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या आएगा कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, मतलब वेरिएशंस एक्यूमुलेट होंगे और उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। तो आपके एग्जाम के अंदर ये जो जेनेटिक वेरिएशन जो मैंने यहाँ पे टिक किया ना, इसके ऊपर भी कभी कभी बोर्ड के अंदर क्या डेफिनेशंस इसका पूछा जाता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है जेनेटिक वेरिएशंस, the differences in the DNA sequences among every organisms leading to the diverse gene pool are called genetic variation. जेनेटिक वेरिएशंस में क्या होता है कि जो हर ऑर्गेनिजम्स जो होता है, ओके, उसके अंदर क्या होता है, उनके जो डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हर ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए सीक्वेंसेस जो होता है वो डिफरेंसेस आता है। ओके, अगर जब डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर डिफरेंसेस आता है तो जो मतलब ऑफस्प्रिंग बनती है, जो मतलब जो भी स्पीशीज बनती है या जो नया ऑर्गेनिजम्स बनता है उसके अंदर क्या आती है, डाइवर्सिटी आती है। और डाइवर्सिटी आने का मतलब होता है कि उसका जो जीन पूल जो होता है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, अलग होता है। ओके, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस में क्या होगा कि जब रिप्रोडक्शंस होता है ना, तो रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि जब पेरेंट्स का जो मतलब जो जेनेटिक मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं कि दो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कंबाइंड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनती है उसके अंदर क्या होते हैं उसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ऑफस्प्रिंग का
उसके अंदर क्या होता है कि नया मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। तो उससे मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इस तरीके से जो वेरिएशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस ऑफ स्प्रिंग से आगे वाली नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, जनरेट होता जाता है। तो इस तरीके से ये जो वेरिएशंस जो होते हैं वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो जाते हैं ना, उसी को ही हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। ओके, these differences lead to different varied physical characters और biochemical pathways। ये जो differences हो गए जेनेटिक differences जब ऑफ स्प्रिंग के अंदर मतलब जब ये variations बढ़ते जाते हैं, जेनेटिक variations बढ़ते जाते हैं, तो हमें अलग अलग फिजिकल करेक्टर्स वाले जो होते हैं वो मतलब जो मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमें इसी की वजह से ही मिलते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलता है कि मतलब क्यों हमें मतलब अलग अलग तरह के जो है मतलब एक ही स्पीशीज होने के बाद भी क्या होता है कि अलग अलग तरह की उसकी फॉर्म्स हमें मिलती है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने तरह के मतलब अलग अलग तरह की स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज है लेकिन उसकी फॉर्म्स जो है वो अलग अलग है। ओके, तो वो सब डिपेंड करता है जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो पूरा का पूरा जो मैंने ये बीटल्स का आपको समझाया है, तो आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या थी, सबसे पहले रेड बीटल्स थी, उसके अंदर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या हुआ कि ऑल बीटल्स आर रेड एक्सेप्ट वन, और दैट इज ब्लू। मतलब उसके अंदर क्या थी कि रिप्रोडक्शन हुआ, तो रिप्रोडक्शन होने के बाद में रेड बीटल्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा, तो नॉर्मली जो रेड बीटल्स होगी वो सारी की सारी क्या होगी, रेड बीटल्स ही बनाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें वेरिएशंस आता है, वेरिएशंस की वजह से क्या बनती है, ब्लू बीटल्स बन गए। ओके, अब ये जो ब्लू बीटल मतलब इनके अंदर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन होने का मतलब है कि अब रेड बीटल भी क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, और ब्लू बीटल भी क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ रेड बीटल इंक्रीज, और इसके अंदर क्या होगा मतलब अब दो तरह की मतलब बन गई आपके पास में, एक तो रेड बीटल बन गई है और एक ब्लू बीटल बन गई। ओके, तो रेड बीटल जो है वो रिप्रोडक्शन कर रही है, तो क्या होगा, रेड बीटल का नंबर जो होगा वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरीके से एक ही ब्लू बीटल है लेकिन वो रिप्रोड्यूस कर रही है, तो उसका नंबर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, क्लियर दोनों की अभी तक। क्रो कैन सी बोथ ब्लू एंड रेड बीटल्स कैन ईट देम। अब जो क्रो जो है वहां पे वो क्या कर रहा है, ब्लू बीटल्स को भी देख सकता है, रेड बीटल्स को भी देख सकता है। क्यों, क्योंकि नेचर का कलर कैसा है, पीछे कैसी है, बुशेस कैसी है, ग्रीन कलर की है। तो ग्रीन के अंदर ब्लू कलर और रेड कलर जो होता है वो इजी वे में दिखाई देता है। तो इसलिए जो क्रो जो है वो रेड बीटल को भी खा रहा है, ब्लू बीटल को भी क्या कर रहा है, खा रहा है, मतलब उनको ईट कर रहा है। तो नंबर रिड्यूसेस बट स्टिल रेड बीटल्स आर मोर एंड ब्लू वंस आर फ्यू। मतलब इससे क्या हो रहा है कि खा तो हो रहा है लेकिन अभी भी क्या है, रेड बीटल्स बहुत ज्यादा है। तो रेड बीटल्स का जो नंबर क्या है, उसको खाने के बाद भी क्या है कि जो रेड बीटल्स का नंबर है वो अभी भी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, और ब्लू बीटल्स जो है वो थोड़ी कम है। क्योंकि मतलब क्या है, पहले रेड बीटल्स ज्यादा थी ना, तो अगर क्रोन को खाएगा तो भी वो ज्यादा ही क्वांटिटी में बचेगी ब्लू के कंपैरेटिवली। लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सडनली एलिफेंट कम्स एंड स्टैंड्स ऑन द बुशेस। अचानक से क्या आ जाता है, वहां पे एक एलिफेंट आ जाता है। तो एलिफेंट जो होता है वो इतना भारी वजन का होता है, तो वो मतलब क्या करता है, जैसे ही बुशेस के ऊपर अपने पैर रखता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारी मतलब वो जो पैर रखता है वो किसके ऊपर रख दिया उसने, बाई चांस जितनी की जितनी रेड बीटल्स थी ना उनके ऊपर रख दिया। तो जो रेड बीटल्स थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई वहां पे, और नाउ बीटल्स लेफ्ट आर मोस्टली, और जो अब जितनी भी बीटल्स बची है उसमें से मोस्टली क्या है, ब्लू है, कहने का मतलब। ओके, तो इसके अंदर यही बताया है कि एक मतलब जो ब्लू बीटल्स जो बची है वो बाई चांस बची है। ओके, और उस जो बाई चांस बची है उसको फिर भी कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले थी रेड बीटल, लेकिन जब लास्ट में हमने देखा तो हमें कौन सी बीटल मिली, ब्लू बीटल्स बनी। मतलब अलग ही तरह का मतलब वेरिएशंस मिला, तो अलग ही तरह का जेनेटिक ड्रिफ्ट मिला यहाँ पे, बाई चांस मिला है। ओके, इसी अलग ही तरह का जो जीन वेरिएंट हमें मिला है बाई चांस, उसी को आप कहते हैं जीनेटिक ड्रिफ्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और इसको मैंने बहुत इससे भी आपको समझा दिया है। ओके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत टफ है इसलिए हम आपको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस, और वीडियो को लास्ट तक देखें।
अब आपको एक ये पिक्चर से और समझा देते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ब्लू बीटल्स भी हैं और ये रेड बीटल्स भी हैं। ओके, ये ब्लू बीटल्स, ओके, और ये है हमारी रेड बीटल्स। ओके, कितने कितने नंबर में, 5-5 नंबर में। ओके, इनका रेशियो 5-5 है। लेकिन अचानक से आप क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। ओके, तो ये आप क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। सपोज ओके, मारते हैं ना अपन मच्छरों को ऐसे किसी से, तो उससे आपने क्या करें, तो इससे इस कंडीशन में क्या हुआ है कि जब आपने किसी को ऐसे कर रहे हैं ना, सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगी, ब्लू बीटल इस टाइम क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अभी रेड बीटल तो उतनी की उतनी क्या है, यहाँ पे जिंदा है। ओके, लेकिन जो रेड ब्लू बीटल जो है वो 5 में से कितनी बची है, 1। तो कितना रेशियो हो गया, 5:1 का। लेकिन जब इन्होंने रिप्रोडक्शन किया ना यहाँ पे, तो उसमें क्या हुआ कि ये अगर 5 रिप्रोड्यूस करेगी तो कितना बनाएगी, 10 बनाएगी, और 1 रिप्रोड्यूस करेगी तो 2 बनाएगी। तो एट लास्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि जो कम मात्रा में होती है ना वो खत्म हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन में ये होता है कि मतलब ये बताया गया है कि जो भी बीटल बनी है, जो भी बना है वो बाई चांस बना है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी बनेगी उसको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। मतलब इसके अंदर वो वाला कंसेप्ट नहीं लगता है कि जो नेचर के अंदर बेस्ट सर्वाइव करेगा वो जिंदा रहेगा। यहाँ पे यह नहीं है। यहाँ पे दोनों ही जो बीटल्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से क्या करेगी, आगे सर्वाइव करेगी, और वेरिएशंस डेवलप होंगे और न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब एक और पिक्चर्स है, इसमें आप देख लीजिए। जैसे ये पैर वाला मैंने आपको एग्जांपल समझाया, तो इसको एनिमेशन इफेक्ट को भी आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या रख दिया, अचानक से क्या रख दिया था आपने, पैर रख दिया। ओके, तो पैर रखने की वजह से क्या हुआ कि जो पैर के नीचे जो आई वो सारी बीटल्स जो हो गई वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ओके, इसके अंदर ये बताया था इस पिक्चर्स के अंदर, in any generation, some individuals in the populations may be lucky enough to leave behind more individuals than some other individuals of the populations। मतलब जो populations जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ individuals जो होते हैं वो क्या होते हैं, लकी होते हैं। ओके, और कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अनलकी होते हैं। ओके, तो मतलब जो लकी इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना पॉपुलेशंस के अंदर, वो क्या करते हैं, वो मतलब जो मतलब बाई चांस जो होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, मतलब वो बाई चांस मरते नहीं हैं। और जो मतलब दूसरे इंडिविजुअल्स जो मर जाते हैं वो क्या होते हैं, अनलकी कहलाते हैं। ओके, द जीन पूल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशंस विल बी मेड अप बाय द लकी इंडिविजुअल्स दैट हैव सर्वाइव्ड ए रैंडम एक्ट। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि लकी पॉपुलेशंस का जो जीन पूल्स होंगे, या उसके जो जेनेटिक जीन पूल का मतलब उसके जीन्स का मतलब होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। वही क्या होगा, कैसे जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोड्यूस करके क्या बनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। तो मतलब किसका मतलब जीन पूल जाएगा, जो लकी इंडिविजुअल्स होंगे। ओके, और वो लकी इंडिविजुअल्स कौन है, जो रैंडम एक्ट की वजह से क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। वही क्या करते हैं, मतलब उसी का जो जीन पूल जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि जैसे जैसे जीन पूल मतलब वो जो होता है ना वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी से तीसरी जनरेशन में, तो उसके बाद में क्या होते हैं, ये सब कैसे जाएंगे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू जाते हैं। ओके, तो इनके अंदर क्या होता है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब होता है उसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो क्या होते हैं, वेरिएशंस डेवलप होते हैं, और उस वेरिएशन की वजह से ही जनरेशन टू जनरेशन जो स्पीशीज बनती है उसके अंदर क्या होता है, फिर वो एक नई टाइप की स्पीशीज जो होती है वो फॉर्म हो जाती है। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन जाएगा, तो वो वेरिएशन जब इकट्ठा होगा तो इकट्ठा होने के बाद क्या बनती है, एक नई स्पीशीज बनती है। ओके, और यही जो स्पीशीज जो बनी है वो क्या बनी है, बाई चांस बनी है, पहली बात। दूसरी बात, इस जो ये स्पीशीज जो बनी है उसको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, मतलब नेचर के अंदर उसको ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है उस स्पीशीज फॉर्मेशन के अंदर। ओके, तो मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर्स को। ये जो पिक्चर्स जो है मतलब ये किसको कर रही है, फ्रॉग की पॉपुलेशन को शो कर रही है। ओके, और इसके अंदर क्या है कि जो पॉपुलेशंस जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज की होती है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पीशीज है वो क्या है, फ्रॉग है। ओके, इस पॉपुलेशंस के अंदर हम देखते हैं कि स्पीशीज जो होती है वो तो पर्टिकुलर है फ्रॉग, लेकिन उसके अंदर अलग अलग तरह के फ्रॉग हो सकते हैं, जैसे रेड कलर के मतलब लाइट येलो मतलब लाइट ग्रीन कलर के एंड डार्क ग्रीन कलर के फ्रॉग हो सकते हैं।
इस पिक्चर्स के अंदर किसको शो मतलब बताया गया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को बताया गया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या क्या अंदर होता है कि बाई चांस क्या होते हैं, पॉपुलेशंस में से जो एक जीन वेरिएंट होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ओके, एक या दो जो भी होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। जो बचने वाला जो जीन वेरिएंट होता है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करके क्या करता है, अपनी पॉपुलेशंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इस पॉपुलेशंस के अंदर जो ये रेड कलर के फ्रॉग जो हैं वो क्या हो गए हैं, रेड कलर के फ्रॉग वाले जो जीन वेरिएंट हैं वो क्या हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं। अब कौन से बचे हैं, मतलब लाइट ग्रीन वाले और ये डार्क ग्रीन वाले। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डार्क ग्रीन करने वाले हैं, मतलब जो जीन वेरिएंट है वो रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशंस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो मतलब हम यहाँ ये देखते हैं कि ये जो मतलब जो डार्क ग्रीन कलर की जो पॉपुलेशंस बनी है फ्रॉग की, वो किससे बनी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से बनी है। ओके, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर क्या होता है कि जो मतलब बाई चांस जो होते हैं, मतलब किसी भी एक्सीडेंटली या रैंडम फ्लक्चुएशन से क्या होती है कि जो एक तरह का जो जीन वेरिएंट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और जो बाकी जो बचते हैं वो अपनी पॉपुलेशंस को क्या करके मतलब इंक्रीज करते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि मतलब फिर इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ये। फिर इनके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, और वेरिएशन डेवलप हो के क्या होता है, जब वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाता है ना, खूब सारा वेरिएशन मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो मतलब वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या बनती है, बाद में जाके एक नई स्पीशीज को क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसका भी स्पीशिएशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बस जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपको ये समझना है कि मतलब एक तो ये है बाई चांस होता है, मतलब बाई एक्सीडेंट या बाई रैंडम फ्लक्चुएशंस होता है। लेकिन सेकंड बात ये होती है कि जो भी पॉपुलेशन सर्वाइव करती है ना, उसको कोई भी मतलब सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता है। मतलब सर्वाइवल एडवांटेज का मतलब नेचर के अंदर इनको किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। जब भी इनसे बड़ा वाला एनिमल्स इनको खाने आएगा ना, तो मतलब जल्दी से ये क्या हो जाएंगे, उसका प्रे बन सकते हैं ये। ओके, तो मतलब सर्वाइवल एडवांटेज का मतलब ये होता है कि इनको बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनसे किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं होता है। ओके, तो मतलब यही जेनेटिक ड्रिफ्ट है, मतलब ये अपने हिसाब से ही क्या करते हैं, वेरिएशंस लाके नई स्पीशीज का फॉर्मेशंस करते हैं, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको इतने पिक्चर्स, इतने मतलब नोट से आपको अब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नोटिफिकेशंस बेल है उसको दबाना ना भूलें। यदि आप नोटिफिकेशंस बेल को ना दबाएंगे तो आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वीडियो का वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, और वीडियो को आप मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें सारे जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो कोई आपका पार्ट मिस ना हो, कोई कंसेप्ट आपका ना छूटे, तो इसके लिए आप प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।